ओम शांति। आज हम 5 दिसंबर के बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे और आज की मुरली में बाबा ने प्रसन्नता की चाबी हम सबको दी है, खुशी के खजाने की चाबी हम सबको दी है। बाबा ने बहुत सुंदर रीति से बताया है कि प्रसन्न रहने के लिए क्या करना है। तो सुनते हैं आज के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज्ड डेट है 5/12/1989। रिवीजन वाली डेट और आज की डेट दोनों एक जैसी है। मुरली का टाइटल है सदा प्रसन्न कैसे रहें। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं। स्वयं कितना प्रसन्न रहते हैं और दूसरों को कितना स्वयं द्वारा प्रसन्न करते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। ब्राह्मणों के चेहरे से पता चलता है कि कितने खजानों के वो मालिक बने हैं और वो दिखाई देता है चेहरे की प्रसन्नता से। तो बाबा कहते प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। जो प्राप्तियां हमें संगम पर हुई है वो प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने का आधार हमारी प्रसन्नता है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। खुद भी प्रसन्न रहते हैं और हमारी प्रसन्नता के वाइब्रेशन औरों तक भी पहुंचते हैं, क्योंकि ये अल्पकाल की प्रसन्नता नहीं, रूहानी प्रसन्नता है, सदा काल की प्रसन्नता है। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती है। जैसे फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे परमात्मा प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरों को भी अपनी प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। उनकी जो प्राप्तियों की छाया है, तो जो भी उनके संपर्क में आता है वो छाया में शीतलता का, शांति, शक्ति का अनुभव करता है। प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। जैसे सूर्य की किरणों को कोई रोक नहीं सकता है ना, चारों तरफ विश्व में फैलती है, ऐसे रूहानी प्रसन्नता वाले के वाइब्रेशन उन किरणों के समान हर एक व्यक्ति को बाकी सब बातें भुलाए रूहानी शांति और खुशी की अनुभूति कराते हैं। वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती है। आप लोगों ने क्या खर्चा किया? बाबा हम बच्चों से पूछ रहे। दुनिया में खुशी के लिए खर्चा करना पड़ता है, घूमने फिरने जाएंगे, पिकनिक करेंगे, पार्टी करेंगे, लेकिन बाबा कहते आपने क्या खर्चा किया? बिना पैसा खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना, वह औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो। बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे। क्या देखा? एक हैं सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले। तो किस शब्द का अंतर पड़ गया दोनों में? सदा शब्द का।
एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे हैं सिर्फ प्रसन्न रहने वाले। सदा शब्द नहीं है। प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी। एक स्वयं से प्रसन्न, दूसरा दूसरों से प्रसन्न और तीसरा सेवा द्वारा प्रसन्न। स्व और सेवा, 3 बातें। स्वयं से प्रसन्न, औरों से प्रसन्न, सेवा से प्रसन्न। अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है, और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वो तो सदा सफलता मूर्त है ही है ना। अगर भगवान को राजी कर लिया तो बाबा कहते सफलता तो सदा गले का हार है। बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं। चलो, औरों से तो मान लो कोई बातों के कारण, स्वभाव संस्कार के कारण अप्रसन्नता आ भी जाती है, लेकिन बाबा कहते कई बच्चे स्वयं से भी अप्रसन्न रहते हैं। छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। पहला पाठ कौन सा है? मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जो बाप ने बनाया है, दिया है, उसको भूल जाते हैं। बाबा से जो मिला, बाबा से जो प्राप्तियां हुई है, वो सब भूल जाते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है। किसको पूरा, किसको आधा वर्षा नहीं दिया है। किसको आधा व चौथा मिला है क्या? ऐसे कोई है जिनको बाबा से आधा वर्षा मिला है या चौथाई वर्षा मिला है? नहीं ना, फुल वर्षा बाबा ने दिया है। आधा मिला है या आधा लिया है? देने वाले ने तो पूरा दिया है, लेकिन लेने वालों ने कितना लिया है वो हर एक जानता है। बाप ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान व वर्षा दिया। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई नहीं दी, अपने लिए नहीं रखी। सर्वगुण संपन्न बनाया है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है। लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई है उसको स्वयं में समा नहीं सकते। जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्च करना ना आए व साधनों को यूज करना ना आए तो प्राप्ति होते भी वंचित रह जाते हैं। ऐसे सर्व प्राप्तियां व खजाने सबके पास हैं, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती है और समय पर यूज करना नहीं आता है। तो होते हुए भी अगर यूज करना ना आए तो क्या लगता है? खजानों की प्राप्ति का अनुभव नहीं हो पाता है। फिर कहते हैं मैं समझती थी कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गया। अभी समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुँच नहीं सकते। कितने समय का बाबा इशारा दे रहे हैं? अगर 1 सेकंड भी हमने देरी की तो बाबा कहते सफलता की मंजिल पर पहुँच नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, समय निकल तो गया ना। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज होते हैं। मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। पहले भी सुनाया था, स्व से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण होते हैं। एक दिल शिकस्त होना और दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता, भाग्य व पार्ट को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। दिल शिकस्त होना और ईर्ष्या उत्पन्न होना, तो ये कारण है अप्रसन्न रहने के स्वयं से। बाबा ने जो 3 बातें बताई है प्रसन्नता की, स्वयं से प्रसन्न, औरों से प्रसन्न और सेवा से प्रसन्न, तो बाबा इसमें पहली बात बता रहे कि स्वयं से अप्रसन्न होने का कारण है
एक तो दिल शिकस्त हो जाते हैं, दूसरा दूसरों के भाग्य, विशेषता व पार्ट को देखकर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती और इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए प्रसन्न नहीं रहते। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो। प्रसन्नता के लिए बाबा अभी हमें वरदान के रूप में एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट 16,000 वाला दाना हो, उसको भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। उनसे भी आगे चलो, 9 लाख जो गाए हुए हैं उन्हें भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। अपनी विशेषता को पहले पहचानो। अभी तो 9 लाख तक पहुँचे ही नहीं हो, तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और कार्य में लगाओ। बाबा कहते हैं स्वयं से प्रसन्न रहने के लिए एक बात को स्मृति में पक्का कर लो कि भगवान के बच्चे बनने वाले ब्राह्मण बच्चों में कोई न कोई विशेषता अवश्य है, तो अपनी विशेषता को पहचानो और फिर कार्य में लगाओ। सिर्फ दूसरे की विशेषता को देख करके दिल शिकस्त व ईर्ष्या में नहीं आओ, लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी। एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने हो जाएंगे? एक को एक बिंदी लगाओ तो 10 बन जाता और दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 बन जाएगा। ऐसे बिंदी लगाते जाओ तो 1000, लाख, करोड़, पदम कितना हो जाएगा। तीसरी लगाओ तो और आगे। ये हिसाब तो आता है ना, कार्य में लगाना अर्थात बढ़ना। बस ये सोचो मुझे अपनी विशेषता को ईश्वरीय कार्य में लगाना है, बाकी मुझे किसी की विशेषताओं को देखकर न ईर्ष्या में आना है न दिल शिकस्त होना है। दूसरों को नहीं देखो, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। जैसे देखो बाप दादा सदा भोली भंडारी। कौन है भोली भंडारी? भोली दादी। भोली दादी का मिसाल देता है। महारथियों का नाम कभी आएगा, लेकिन इनका नाम आता है। जो विशेषता थी वह कार्य में लगाई। चाहे भंडारा ही संभालती है, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं के मिसल गाई जाती है ना। भोली दादी ने कभी स्टेज पर भाषण नहीं किया, कभी किसी प्रकार के क्लासेस नहीं कराए, लेकिन बाबा का भंडारा बहुत प्यार से संभालती थी, सबको संतुष्ट करती थी। तो बाबा महारथियों के नाम में उनका नाम भी लेते हैं। तो जो विशेषता थी वह कार्य में लगाई ना। चाहे भंडारा ही संभालती है, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं के मिसल गाई जाती है। सभी मधुबन का वर्णन करते तो दादियों की भी बातें सुनाएंगे, तो भोली की भी सुनाएंगे। भाषण तो नहीं करती, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गई। दूसरे भी विशेष नज़र से देखते। क्यों? क्योंकि भगवान को राजी किया ना, तो भगवान को राजी करने वालों का स्वयं भगवान भी गुणगान करता है। तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषता को कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी, और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे। और प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। जो स्व से प्रसन्न रहते वह औरों से भी प्रसन्न रहेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। सबसे बड़ी ते बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूरत करेगी।
तो सुना, क्या चार्ट देखा? अच्छा, टीचर्स को आगे बैठने का भाग्य मिला है क्योंकि पंडा बनकर आती है तो मेहनत बहुत करती है। एक को सुखधाम से बुलाएंगे तो दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे, है ना। पार्टी को लेकर मधुबन जाते हैं तो अलग अलग बिल्डिंग्स में भाई बहनों को अकोमोडेशन मिलता है। तो टीचर्स को सबको इकट्ठा करने में मेहनत लगती है। एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। सेंटर पर तो पैदल करती नहीं हो। जब शुरू में सेवा आरंभ की तो पैदल जाती थी ना। आपकी बड़ी दादियाँ भी पैदल जाती थी। सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल चली। आजकल तो आप सब बने बनाए पर आए हो, तो लकी हो ना, बने बनाए सेंटर मिल गए हैं, अपने मकान हो गए हैं। पहले तो जमुना घाट पर रही थी। एक ही कमरा रात को सोने का, दिन को सेवा का होता था। लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया उसी के भाग्य का फल अभी खा रही हो, है ना। दादियों ने जो भी त्याग किया कभी उसको मुश्किल या मेहनत में अनुभव नहीं किया, लेकिन खुशी खुशी मोहब्बत में सब कुछ त्याग किया तो उसी के भाग्य का फल अभी खा रही हो। आप फल खाने के टाइम पर आई हो। बोया इन्होंने, दादियों ने बीज बोया, बड़ा किया, वृक्ष को सींचा, पालना दी, और अभी जो हम आए हैं, फल खाने के समय आए हैं ना, बोया इन्होंने, खा आप रही हो। फल खाना तो बहुत सहज है ना। अब ऐसे फल स्वरूप क्वालिटी निकालो, समझा। क्वांटिटी तो है ही और ये भी चाहिए। 9 लाख तक जाना है तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। लेकिन 16,000 की पक्की माला तो तैयार करो। अभी क्वालिटी की सेवा पर विशेष अंडरलाइन करो। हर ग्रुप में टीचर्स भी आती है, कुमारियाँ भी आती है, लेकिन निकलती नहीं है। मधुबन अच्छा लगता है, बाप से प्यार भी है, लेकिन समर्पण होने में सोचती है। कुमारियाँ समर्पण होने की हिम्मत नहीं करती। जो स्वयं ऑफर करता है वह निर्विघ्न चलता है, और जो कहने से चलता है वह रुकता है फिर चलता है। वह बार बार आपको ही कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था, सरेंडर नहीं होना चाहिए। अगर समर्पित होने वाले खुद ही कमज़ोर होंगे, खुद को ही विघ्नों में अनुभव करेंगे, तो जो साथी दूसरे होंगे वो क्या कहेंगे? परिवार वाले, हमने तो पहले ही कहा था, सरेंडर नहीं होना चाहिए। कोई कोई सोचती है इससे तो बाहर रहकर सेवा करें तो अच्छा है, लेकिन बाबा वो भी बता रहे, लेकिन बाहर रहकर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, इसमें अंतर ज़रूर है। जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वह सदा ही अपने को कई बातों से किनारे हो आराम से आ गए हैं, कई मेहनत से छूट गए। तो टीचर्स अपने महत्व को अच्छी रीति जानती हो ना। नौकरी और यह सेवा, दोनों काम करने वाले अच्छे या एक काम करने वाले अच्छे? उन्हों को फिर भी डबल पार्ट बजाना पड़ता है। भल निर्बंधन है, फिर भी डबल पार्ट तो है ना। आपका तो एक ही पार्ट है। प्रवृत्ति वालों को 3 पार्ट बजाना पड़ता, एक पढ़ाई का, दूसरा सेवा का, और साथ साथ प्रवृत्ति को पालने का। आप तो सब बातों से छूट गई। अच्छा, अब हम बाबा से याद प्यार लेंगे। सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और इसेंसफुल आत्माओं को, सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों का ऐसे बनाने वाले मीठे मीठे माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
आगरा और राजस्थान ग्रुप से बाबा बात कर रहे। सदा अपने को अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। आत्मा अकाल है तो उसका तख्त भी अकाल तख्त हो गया है ना। इस तख्त पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती है। तख्त नशीन आत्मा हूँ, इस स्मृति से स्वराज्य की स्मृति स्वतः आती है। राजा भी जब तख्त पर बैठता है तो राजाई नशा, राजाई खुशी स्वतः होती है। तख्त नशीन माना स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ, इस स्मृति से सभी कर्मेंद्रियां स्वतः ही ऑर्डर पर चलेगी। क्या स्मृति रखेंगे कि मैं आत्मा राजा हूँ, अकाल तख्त नशीन हूँ, तख्त नशीन मालिक हूँ, अधिकारी हूँ। जो अकाल तख्त नशीन समझकर चलते हैं उनके लिए बाप का भी दिल तख्त है, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर न देह है, न देह के संबंध है, न पदार्थ है, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन भी बनते हैं। जो अभी स्वयं अकाल तख्त नशीन अवस्था में रहते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, वही बाप के दिल तख्त नशीन सो विश्व राज्य अधिकारी बन जाते हैं। बाप के दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं जो एक बाप दूसरा न कोई है, तो डबल तख्त हो गया। जो सिकिलदे बच्चे होते हैं, प्यारे होते हैं, उन्हें सदा गोदी में बिठाएंगे, ऊपर बिठाएंगे, नीचे नहीं। तो बाप भी कहते हैं तख्त पर बैठो, नीचे नहीं आओ। हम तो बाबा के बहुत बहुत सिकिलदे बच्चे हैं, तो बाबा भी हमें अपने दिल तख्त पर बिल्कुल सेफ्टी के स्थान पर बिठाते हैं। जिसको तख्त मिल जाए वह दूसरी जगह बैठेगा क्या। तो अकाल तख्त व दिल तख्त को भूल देह की धरनी में मिट्टी में नहीं आओ। देह को मिट्टी कहते हो ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी ऐसे कहते हैं ना। तो देह में आना अर्थात क्या हुआ, मिट्टी में आना। जो रॉयल बच्चे होते हैं वह कभी मिट्टी में नहीं खेलते। परमात्मा बच्चे तो सबसे रॉयल हुए। दुनिया में भी जो लौकिक रीति से आप देखेंगे, कोई रॉयल घर के, बड़े घर के बच्चे होते हैं तो वो कोई भी प्रकार से नीचे ज़मीन पर गंदगी में, मिट्टी में नहीं खेलते। तो बाबा कहते हैं परमात्मा बच्चे तो सारी दुनिया के सब रॉयल आत्माओं से भी ज़्यादा रॉयल हो गए ना। तो तख्त पर बैठना अच्छा लगता है या थोड़ी थोड़ी दिल होती है, मिट्टी में भी देख ले। कई बच्चों की आदत मिट्टी खाने की व मिट्टी में खेलने की होती है, तो ऐसे तो नहीं है ना। 63 जन्म मिट्टी से खेला, अब बाप तख्त नशीन बना रहे हैं, तो मिट्टी से कैसे खेलेंगे। जो मिट्टी में खेलता है वह मैला होता है, तो आप भी कितने मैले हो गए। 63 जन्म तो दे अभिमान की मिट्टी में मैले हुए हैं ना। अब बाप स्वच्छ बना देते हैं। सदा इसी स्मृति से समर्थ बनो। शक्तिशाली कभी कमज़ोर नहीं होते। कमज़ोर होना अर्थात माया की बीमारी आना। अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए, आत्मा शक्तिशाली हो गई। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज़ है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया ना। शरीर कमज़ोर है, चलता नहीं है, वह तो अंतिम है, वो तो होगा ही, लेकिन आत्मा पावरफुल हो। शरीर की जो बैटरी है आत्मा, उसको पावरफुल रखो। शरीर के साथ आत्मा कमज़ोर ना हो। अगर आत्मा शक्तिशाली है तो शरीर कैसा भी होगा, आत्मा उसको चला लेगी। तो सदा याद रखना कि डबल तख्त नशीन सो डबल ताजधारी बनने वाले हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट हो ना। संतुष्ट अर्थात प्रसन्न। सदा प्रसन्न रहते हो या कभी कभी रहते हो, कभी अप्रसन्न, कभी प्रसन्न, ऐसे तो नहीं है ना।
कभी किसी बात से अप्रसन्न तो नहीं होते हो? आज यह कर लिया, आज ये हो गया, कल वो हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखते हो? सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अपने रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करते हैं। ऐसे नहीं, मैं तो प्रसन्न रहता ही हूँ, लेकिन प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी ज़रूर। कोई अगर ये कहे मैं तो प्रसन्न रहता हूँ, दूसरे मुझे नहीं पहचानते, लेकिन बाबा उसका भी जवाब देते हैं। बाबा कहते जो प्रसन्न आत्मा है उसकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन ऑटोमेटिक सब तक पहुँचते हैं। तो और किसको भी प्रसन्न कर सको, ऐसे हो या अपने तक ही प्रसन्न ठीक हो। अपने आप में मैं खुश हूँ इतना ही नहीं है ना, बाबा पूछ रहे हैं, दूसरों को भी करेंगे, फिर तो अभी कोई पत्र नहीं आएगा। अगर कोई अप्रसन्नता का पत्र आए तो वापस उसको ही भेजे ना। ये टाइम और ये तारीख याद रखना। हाँ, ये पत्र लिखो, ओके हूँ और सब मेरे से भी ओके हैं, मैं भी सबके साथ ओके और सब मेरे साथ ओके हैं। ये 2 लाइन लिखो बस, मैं भी ओके और दूसरे भी मेरे से ओके हैं। इतना खर्च क्यों करते हो? ये तो 2 लाइन कार्ड पर ही आ सकती है और बार बार भी नहीं लिखो। बाबा कहते जास्ती बड़े बड़े पत्र नहीं लिखो, उसका भी खर्चा नहीं करो, बस 2 शब्दों में पत्र लिखो। कई तो रोज कार्ड भेज देते हैं, रोज नहीं भेजना, मास में 2 बार, 15 दिन में 1 ओके का कार्ड भेजो। कार्ड लिखो और कथाएं नहीं लिखना। आपकी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना। अच्छा, आज का वरदान है, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते कि समाना और सामना करना, यही हमारा निशाना है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माया से करते, ना कि दैवी परिवार से। ब्राह्मण परिवार में सामना नहीं करना है, परिवार में समाना है और सामना माया से करना है। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हैं, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। स्लोगन है, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। छोटी छोटी बातों में बाबा कहते हैं विस्तार में जाकर बड़ा नहीं करो, लेकिन वातावरण को शक्तिशाली बनाने का लक्ष्य रखो। अब हम प्यारे बाबा से याद प्यार स्वीकार करेंगे। सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और इसेंसफुल आत्माओं को, सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों का भी ऐसे बनाने वाले माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का अव्यक्त इशारा है, कर्मातीत बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन, कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे। ये बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है। इसके लिए सदा निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे बनने का अभ्यास करो।
अच्छा, ओम शांति।